देवताओं से भी ऊंच हम सर्वोत्तम ब्राह्मण हैं। इस रूहानी नशे में सदा रहने की, ज्ञान और योग से आत्मा को स्वच्छ बनाने की, सबको शिव बाबा के अवतरण की बधाइयाँ देने की, बाप का परिचय देकर पतित से पावन बनाने की, रावण दुश्मन से मुक्त करने की, मुक्ति जीवन मुक्ति दाता शिव पिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। वैरायटी आत्माएं हैं, वैरायटी सोच, वैरायटी बातें हैं इस दुनिया में। समझ के तीसरे नेत्र से और परमपिता परमात्मा को कंबाइंड रखकर देखेंगे तो इसमें कोई भी सार नहीं है, कोई आकर्षण नहीं है। लेकिन जब हम विस्मृत हो जाते हैं तो कलयुगी मायावी दुनिया का भवका और झूठ अपनी तरफ सहज आकर्षित कर लेता है, व्यर्थ में उलझाकर सच से परमात्मा से किनारा कर भटकाता है और जब समय बीत जाता है तो फिर पश्चाताप कराता है। इस संगम युग का समय परमपिता परमात्मा से मिलकर बिताने का समय है, परमात्म प्यार प्राप्त करने का समय है, अति इंद्रिय सुख अनुभव करने का समय है, सर्व प्राप्तियां करने का समय है, अपना श्रेष्ठ भाग्य बनाने का समय है, अपने लिए सीट बुक सतयुग में कराने का समय है, सारे खजाने जमा करने का समय है, 2500 वर्ष की राजधानी के लिए योग बल जमा करने का समय है, सत्य की राह पर चलकर ऊंची मंजिल पर पहुंचने का समय है। इस समय फरिश्ता बनने का है, फरिश्ता से देवता बनने का है। ऐसे में ये जो मायावी कलयुगी बातें हैं ये तो हम आत्माओं के सख्त दुश्मन हैं, इसमें हमको कभी भी उलझना नहीं है। ये वरदाता परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को भिन्न भिन्न विधियों से बताते हैं। ये विस्तार की रंग बिरंगी बातें जो हैं इनसे तो किनारा करके रहना है, इनमें कभी भी हमको नहीं फंसना है। वरदाता परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को समझ देते हैं कि विस्तार की रंग बिरंगी बातों से किनारा करो और बाप के संग में रहो तो मुश्किलें बिल्कुल सहज हो जाएंगी और परमात्मा के संग योग भी सहज लग जाएगा। समझ देते हैं कि जहाँ बातें हैं वहाँ बाप नहीं है और जहाँ बाप नहीं है वहाँ पाप ही पाप है। तो ऐसे पापों में हमको नहीं उलझना है। जब हम सब बाप को देखने के बजाय बातों को देखने लग जाते हैं तो मायावी बातों को देख कई क्वेश्चंस उत्पन्न हो जाते हैं। बातें जो सहज होती हैं वो भी क्यों क्या के घेरे में आकर मुश्किल अनुभव होने लगती हैं। प्रश्नों की क्यों बातों का वृक्ष बना देती हैं और बाप तो बीज है, यथार्थ समझ देकर प्रश्नों को खत्म कर देते हैं। समझ देते हैं कि जो विस्तार वाले वृक्ष को हाथ में उठाते हैं अर्थात उसमें उलझते हैं वे फिर बाप को किनारे कर देते हैं। फिर ये विस्तार जो है वो एक मकड़ी का जाल बन जाता है जिसमें फिर फंसते ही चले जाते हैं। बातों के विस्तार में तो रंग बिरंगी बातें होती हैं, ये बातें फिर अपनी ओर आकर्षित कर लेती हैं। झूठ रंग बिरंगा ही होता है, इसलिए वरदाता परमपिता परमात्मा जी हमें समझ देते हैं कि बीज रूप बाप की याद में रहो, बिंदी लगाते चलो और व्यर्थ के विस्तार को दूर रखो, उससे किनारा कर लो तो योग लगाना नहीं पड़ेगा, सहज योगी बन जाएंगे। और जहाँ सहज योग है वहाँ प्राप्तियाँ ही प्राप्तियाँ हैं। एक परमपिता परमात्मा से कनेक्टेड रहने में ही हम आत्माओं की भलाई है। तो वरदान को विधि पूर्वक गंभीरता से स्मृति में रखते हुए फलीभूत जरूर करना है। मीठे परमात्मा हम आत्माओं को समझ देते हैं कि दैहिक मैं और मेरेपन की जो एलॉय है इसने ही सभी आत्माओं को देह अभिमानी बनाकर उन चीज़ों पर अधिकार रखने का गुलाम बना दिया है जो कि उसकी है ही नहीं। हम सभी सृष्टि रूपी ड्रामा में जो भी लेते हैं, चाहे वो शरीर है, चाहे वो शरीर के कोई भी विस्तार है, वस्तु है, वैभव है, जो भी लेते हैं ये सारा हम यहाँ पर लेते हैं यूज़ करने के लिए, ड्रामा में खेल खेलने के लिए। लेकिन विडंबना ये हो जाती है कि हम ऊपर से आई हुई आत्माएं इन चीज़ों पर अधिकार जमाने की कोशिश करते हैं और ये चीज़ें छिन जाती हैं। फिर अंत में हम रियलाइज़ करते हैं और
जीवन भर उसी के पीछे भागते रहते हैं। सारा जीवन देह के मैं और मेरेपन में ही दौड़ता रहता है। इंसान अंत में सब कुछ छोड़ जाता है। देह का मैं कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, और मेरा हर चीज जो वो यहाँ से लेता है उस पर कहता है, ये अधिकार जमाता है और कहता है ये मेरा है, मेरा है, मेरा है। मैं भी और मेरा भी, ये बाबा कहते हैं ये देह का जो है मैं और मेरा, ये अलॉय है। तो जो सतो प्रधान आत्मा में प्रवेश कर जाती है और ऐसा घना प्रवेश करती है, फिर निकलने का नाम नहीं लेती है। परंतु अब परमपिता परमात्मा का संग हमको मिला है, तो इस अलॉय को हमें समाप्त करना है और फिर से हमें सतो प्रधान रियल गोल्ड बनना है। एकता और विश्वास की विशेषता के द्वारा सफलता से संपन्न बनना है। परमपिता परमात्मा हमें संगठित होकर चलने की कला सिखाते हैं। सर्व तरह की भिन्नता को समाप्त कर एक ही परमपिता परमात्मा के हम सब बच्चे हैं। हमें मिलकर एक मत होकर ईश्वर सेवा के कोई भी कार्य को धूमधाम से करना है और आगे बढ़ाना है। हर ब्राह्मण आत्मा के सहयोग से, शुभकामनाओं से, शुभ भावनाओं से सेवाओं की धूम मचानी है। समझ देते हैं मीठे परमात्मा कि अगर हम मुख से बोल नहीं सकते हैं, अगर तो बाबा कहते कोई बात नहीं, हम मनसा वायुमंडल से अपने सुख की वृत्ति से, अपनी सुख में स्थिति से भी सुख में संसार बना सकते हैं। अगर हम कहीं नहीं जा सकते हैं, अगर हमारी तबीयत ठीक नहीं है, तो भी हम सेवा कर सकते हैं। इसलिए किसी भी विधि से, मनसा वाचा कर्मणा से सेवा में हम सब जरूर सहयोगी बने, तब जाकर सर्व के सहयोग से सुख में संसार बनेगा। हमें मिलकर सुख का संसार बनाना है। ऊंचे सच्चे स्वमानों से शिव पिता परमात्मा हमें सुरजीत करते हैं, देह अभिमान की मूर्छित अवस्था से बाहर निकालते हैं, स्मृति दिलाते हैं कि हम सब सर्वोत्तम सौभाग्यशाली ब्राह्मण कुलभूषण है और स्वयं भगवान की बधाइयों के पात्र भी बनते हैं। संगम हीरे तुल्य युग है, झूठ खंड में प्रकाश की किरण है, जिसके द्वारा हमें सृष्टि का समाचार मिलता है। सत्य परमपिता परमात्मा सत्य ज्ञान देकर हमें पुनः सचखंड में चलने की तैयारी करवाते हैं। तो हमें बाकायदा उनकी श्रीमत पर चलकर तैयार होना है। समय हमें व्यर्थ नहीं गंवाना है। अनमोल खजाने हैं जिनको बिल्कुल श्रीमत पर चलकर फलीभूत करना है। सुखमय संसार बनाएंगे तो सुखमय संसार में जाएंगे। ज्ञान का तीसरा नेत्र हमें मिला है, तो इसे सदा खुला ही रखना है। कभी भी इधर उधर के आकर्षण में आकर इसको बंद नहीं होने देना है। त्रिमूर्ति शिव जयंती ही ब्राह्मण जयंती है, क्योंकि शिव आते हैं तो ब्राह्मणों की रचना होती है, और ये संगम युग जयंती भी कहलाती है। तो ये बधाइयों का दिवस आ जाता है, शुभ दिवस आता है। भगवान आते हैं तो इस सृष्टि से दुखों का अंधकार, अज्ञानता का अंधकार दूर होता है। हम सब ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार की ग्रीटिंग्स के पात्र हैं, तो ये हम आत्मा का अहो सौभाग्य है। अब हमें सदा शिव पिता परमात्मा के साथ ही रहना है। ज्ञान और योग के बल से हमें फिर से प्रिंस प्रिंसेस बनना है। शिव पिता परमात्मा प्रजापिता ब्रह्मा के थ्रू हमें सत्य से परिचित कराते हैं, फिर हम आत्माओं के ग्रैंडफादर बनकर प्रजापिता ब्रह्मा के थ्रू वर्षा भी देते हैं। वंडरफुल बातें हैं इस समय संगम युग की, जिसका पूरा पूरा आनंद लेना है। निराकार शिव पिता परमात्मा हम आत्माओं के लिए सृष्टि रूपी ड्रामा में आते हैं। हम आत्माओं को राजयोग सिखाते हैं, फिर से सारी गुलामियों से मुक्त करके स्वतंत्र बनने की समझ देते हैं। लेकिन वो अपने लिए शरीर नहीं लेते हैं, इसलिए वो परकाया शरीर का प्रयोग करते हैं, और वो भी वो शरीर उस आत्मा का जो पूरे 84 जन्म लेते हैं, वही पूरा मर्जीवा बनते हैं, वही रथ बन सकते हैं शिव पिता परमात्मा के। इसीलिए उन्हीं के माध्यम से शिव पिता परमात्मा सत्य बताते हैं। उनकी भक्ति पूरी होती है तो उनको सबसे पहले स्थापना और विनाश का साक्षात्कार कराते हैं, आत्मा का परिचय देते हैं, और फिर से संपूर्ण ब्रह्मा विष्णु शंकर बनने की समझ देते हैं। शिव पिता परमात्मा हम आत्मा को मनुष्य से देवता, पतित से पावन बनने का मार्ग बताते हैं। हम सभी आत्माओं को ज्ञान रूपी सोप से और योग के पानी से फिर से पवित्र बनाते हैं।
जैसे जैसे वो हमें समझ देते जाते हैं वैसे वैसे हमें अपनी भूलों का एहसास होता है और फिर हम अपनी भूलों को करेक्ट करके सत्य मार्ग पर चलते हैं। हम सभी सर्वोत्तम सौभाग्यशाली ब्राह्मण कुलभूषण हैं। इस रूहानी नशे में स्वमानों को स्वीकार करना है हमें, और फिर जैसा स्वमान है वैसा ही हमको सोच बोल कर्म करके इस स्वमान को अपना बनाना है। हमें ब्राह्मण कुल का नाम रोशन करना है। हम सभी ऊंच से ऊंच परमपिता परमात्मा की रचना ब्राह्मण है और हम परमात्मा के संग पाठ बजाते हैं, इसीलिए हम आत्माएं जो हैं वो फिर देवताओं से भी ऊंचे हो जाते हैं। सच्चा ब्राह्मण जो है वो देवताओं से भी ऊंचा होता है। स्वर्ग का वर्षा देने के लिए शिव पिता परमात्मा हमको ब्राह्मण और ब्राह्मणी बनाते हैं। फिर हमें श्रीमत पर चलना है। ज्ञान योग धारणा और सेवा के विषय में 100% लेकर लक्ष्मी नारायण के घराने में जाने का पुरुषार्थ करना है। जैसे ब्रह्मा जी ने किया पुरुषार्थ, ऐसे बाबा कहते हैं कि हम सब उन्हें कॉपी करके उस घराने में जा सकते हैं। सूक्ष्म वतन का एम ऑब्जेक्ट है संपूर्ण ब्रह्मा बनना, फिर विष्णु बनना और शंकर बनना। तो संपूर्ण ब्रह्मा समझ से बनते हैं, फिर जब समझ आ जाती है तो बेसमझी का विनाश हो जाता है, स्मृति स्वरूप नष्ट मोह बन जाते, तो वो शंकर की उच्चतम अवस्था है। और विष्णु चतुर्भुज जो है, उनके जो अलंकार हैं उन अलंकारों को जीवन में धारण करके हमें फिर से संपन्न और संपूर्ण बनना है। स्वदर्शन चक्रधारी बनकर सच्चाई की समझ को बुद्धि में रखते हुए शंख ध्वनि भी करनी है, अर्थात वो सच्चाई जो हमने सीखी है वो अनादि आदि जो विशेषताएं हैं उसको प्रैक्टिकल में यूज करके उसका सबूत देना है। श्रेष्ठ कर्मा करने हैं, अकर्म के संस्कार बनाने हैं, और इन सारी चीजों को करने के लिए हमें सदा कमलासन पर विराजमान रहना है ताकि कलयुग का प्रभाव हम पर न पड़े। शिव पिता परमात्मा इस समय हम सभी आत्माओं को विष्णुपुरी का मालिक बना रहे हैं। बहुत ही मीठे और बहुत ही प्यारे हैं शिव पिता परमात्मा, बहुत भोले हैं। हम आत्माओं को चांस देते रहते हैं कि अभी भी अच्छा कर लो, अभी भी अच्छा कर लो। हमेशा कल्याणकारी शिव पिता परमात्मा है और हमेशा अपकारी पर भी उपकार करते हैं। एक हमारे परमपिता परमात्मा की ही सारी महिमा है और किसी की महिमा नहीं है। वही तो सब कुछ परिवर्तन करते हैं, वही हमको सुरजीत करते हैं और वही हमें साथ लेकर चलते हैं तो हम सही रास्ते पर चल पाते हैं। तो सबसे ज़्यादा सर्वोत्तम महिमा ऊंच से ऊंच परमपिता परमात्मा की है। उनका सत्य सभी को ज़रूर बताना है। हम सब ईश्वरीय संतान हैं, तो अब प्रूव करना है कि हम ईश्वर की संतान हैं। वो हम तब कर सकते हैं जब हम बाप समान विश्व कल्याणकारी, शुभावना शुभकामनाधारी, परोपकारी, क्षमाशील, रहम दिल बनकर जितनी भी अनादि आदि विशेषताएं हैं, जो बाबा सागर है सारी विशेषताओं का, हम जब उनका स्वरूप बनते हैं तब जाकर हम प्रूव कर सकते हैं कि हाँ, हम ईश्वर की संतान हैं। अब नर्क से निकलकर हमको स्वर्ग की ओर जाना है। फिर से हमें वो भारतवासी बनना है जो भारत को स्वर्ग बनाने में मदद करे। हम सभी आत्माएं शिव पिता परमात्मा के डायरेक्ट बच्चे हैं। राज्य भाग्य उनसे लेना है। ये समय वो चल रहा है जब हम अपना खोया हुआ राज्य भाग्य फिर से श्रीमत पर चलकर लेते हैं। मीठे परमात्मा कहते हैं उत्तम पुरुषार्थ करके सूर्यवंशी घराने में आने का मर्तबा लो, राजाई घराने में आओ, क्योंकि बाबा राजाई घराने का वर्षा देते हैं। वो कभी भी प्रजा का और दास दासी का वर्षा नहीं देते हैं। इसलिए वो हम आत्मा को कहते हैं राजयोग सीखो, राजा बनो, स्वराज्य अधिकारी बनकर फिर से विश्व की राजाई कमाओ। कलयुग में सभी आत्माएं तमो प्रधान बन जाती हैं और ये जो समझ का तीसरा आत्मिक नेत्र है ये तो बिल्कुल बंद हो जाता है। फिर बाबा आकर उसको सुरजीत करते हैं। फिर हम आत्माओं को ज्ञान रूपी संजीवनी बूटी से फिर से जागृत करते हैं, सच्चाई से परिचित कराते हैं। अब हमें उस सत्य स्वरूप में टिक कर फिर सारी जो सोल्स हैं उनको जागृत करना है। हमारी जागृति ही दूसरी सोल्स को जागृत करेगी। हमें अपने कर्मों पर विशेष ध्यान देना है। अब हमें पुण्य कर्म करने हैं। परमपिता परमात्मा ही हमको सिखाते हैं कि पुण्य कर्म कैसे किए जाते हैं। तो जैसे जैसे बाबा बोलते हैं निस्वार्थ सेवा भी हमको करते जाना है, संतुष्ट रहकर सबके साथ संतुष्ट भी रहना है। और जैसे बाबा कहते हैं
वैसे कर्म करके हमको अकर्म के संस्कार भी बनाने हैं, क्योंकि यहीं से हम कर्म लेकर जाते हैं और कर्मों का संस्कार जो है वो लेकर जाते हैं और वहाँ फिर नेचुरल हमारे अकर्म होते हैं, अर्थात हम किसी भी कर्म के बंधन में नहीं बंधते हैं। लेकिन जब हम श्रीमत के विपरीत चलते हैं, देह अभिमान में कर्म करते हैं, तब हम विकर्म करते हैं। हमने ऑलरेडी 63 जन्म विकर्म करे हैं, इसलिए अब हमको विकर्म नहीं करने हैं। सत्य परमपिता परमात्मा हमें अंधकार में नहीं रखते हैं, इसलिए हमको स्पष्ट करते रहते हैं कि महाभारत लड़ाई बिल्कुल सामने खड़ी है, दुखों के पहाड़ गिरने हैं। अगर हमें दुखों से बचना है या फिर अगर हम चाहते हैं कि हमें विनाश का सेक नहीं लगे, तो फिर जो गलतियां हमने करी हैं उसको सुधारना है। श्रीमत पर चलकर हम उसको सुधार सकते हैं, तब ड्रामा हमको माफ़ कर देगा, प्रकृति भी माफ़ कर देगी, यमदूत भी माफ़ कर देंगे और माया भी माफ़ कर देगी। लेकिन अगर हम फिर भी नहीं सुनेंगे तो फिर ये चारों हमको सजा देते हैं। तो परमपिता परमात्मा की श्रेष्ठ मत पर चलकर हमें अपने आप को दुखों से मुक्त करके सुखों की दुनिया में चलने की तैयारी करनी है। समझ से सब अंधे हो जाते हैं, इसलिए बाबा समझ की आंख देते हैं, समझ का ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं। इससे जब हम हर बात को समझते हैं तो फिर हमें अपनी गलतियां भी समझ में आती हैं, रियलाइजेशन भी होता है कि हमने क्या बिगाड़ दिया, फिर पुनः बाबा की याद में रहकर उसको संवारने की भी ताकत हमको मिलती है। मनुष्य अनजान है, इसलिए झूठी बातें बताते हैं, तो उनकी झूठी बातों को नहीं सुनना है। हमें भगवान ने त्रिकालदर्शी बनाया है, तीनों कालों का ज्ञान स्पष्ट किया है। अब तीनों कालों को बुद्धि में रखते हुए हमें सोच समझकर शिव पिता परमात्मा की श्रीमत पर चलकर ही कर्म करने हैं। हमें तो इस कदर सावधान रहना है कि परमपिता परमात्मा कहते हैं कि सोचने के पहले भी सोचो। हमें रियलाइजेशन हो गई है कि हम 100% दुर्भाग्यशाली बन गए थे रावण की मत पर चलकर। अभी हमें 100% सौभाग्यशाली बनना है शिव बाबा की श्रीमत पर चलकर। भगवान को लेकर दुनिया उलझी हुई है, ढेर भगवान बना लिए हैं। अब हमें सबको बताना है कि भगवान सिर्फ एक है और वो निराकार है और वो हम सभी करोड़ों आत्माओं का बाप है। हम सभी आत्माएं आपस में भाई भाई हैं। इस स्मृति से सारी जो दैहिक भिन्नता और दुश्मनी है उसको खत्म करना है और अब हमें श्रीमत पर चलकर परमपिता परमात्मा से वर्षा लेना है। भगवान सर्वव्यापी नहीं है, इसलिए उनको सर्वव्यापी कहने का अब पाप कर्म और नहीं करना है। हद का वर्षा विनाशी है, वो कभी भी किसी को तृप्त नहीं करता है। बेहद का वर्षा जो है ये अविनाशी है और ये रूह को तृप्त करता है, कि क्योंकि रूह इन्हीं चीज़ों की तलाश में है, लेकिन वो दैहिक रूप में या स्थूल रूप में ढूंढती है, इसलिए वो असंतुष्ट रहती है। भगवान जी वाकई वो सारी चीज़ें देते हैं जो एक रूह को चाहिए। सदगति दाता हम आत्मा को सदगति की राह दिखाते हैं, तो अब हमें उस राह पर चलना है। रावण की मत पर, मनुष्य की मत पर चलकर अब हमें और दुर्गति नहीं करनी है। राज्य अधिकारी बनकर अपनी कर्म इंद्रियों से कार्य कराना है, मन बुद्धि संस्कार से कराना है और मनुष्य से देवता बनना है। पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बना रहे हैं शिव पिता परमात्मा, तो हमें अब श्रीमत पर चलकर पारस बनना है और उन्हीं का संग करना है और किसी का संग नहीं करना है। विनाश से पहले इस ज्ञान यज्ञ में सारी बुराइयों को स्वाहा करके हमें श्रेष्ठ बनना है। स्वर्ग के रचता शिव पिता परमात्मा हम आत्माओं के लिए स्वर्ग की सौगात लेकर आए हैं, लेकिन इस सौगात को कमाना पड़ता है। ये ईश्वरीय पाठशाला है, इसमें 21 जन्मों के लिए सुख घनीरे का वर्षा मिलता है और साधारण से विशेष से देवता बनाते हैं शिव पिता परमात्मा। फिर से हमको अमर लोक में लेकर चल रहे हैं, तो हमें जो भी श्रीमत है उसमें अमर रहना है, अर्थात श्रीमत पर ही हमको चलना है, तब हम अमर लोक में जाएंगे। समय है अब चढ़ने का, इसलिए एक परमात्मा की श्रेष्ठ मत पर चलना है। मुक्तिधाम अपने घर जाना है, नाटक पूरा होता है, पुरानी दुनिया खत्म हो जाएगी, इसलिए श्रीमत पर चलकर हमको तैयार जरूर होना है। योगी से भोगी बने, भोगी से रोगी बने, ये रौरव नर्क है। महान दुख का समय आ गया है, खूने नाहे खेल होना है। उससे पहले श्रीमत पर चलकर अपना सारा करेक्शन करके हमें दुखों से मुक्त होना है। हम आत्मा रूपी द्रौपदियों को छीछी दुनिया के छीछी कर्मों से मुक्त करते हैं। समझ देते हैं कि इस छीछी दुनिया को तो ख़त्म होना चाहिए, लेकिन इसके ख़त्म होने से पहले हम वो सब कुछ कर लें जिससे कि हम सुंदर दुनिया में जा सकें। हमें खुशबूदार फूल बनना है, अपने अंदर से सारे विकार रूपी कांटे हटाने हैं और देह अभिमान से अपने आप को मुक्त करना है। अब सच्चाई और सफाई के साथ, सत्यता और दिव्यता के साथ
अनादि आदि विशेषताओं के साथ हमें संपन्न और संपूर्ण बेदाग हीरा बनना है। बेदाग हीरा बनकर शिव पिता परमात्मा के साथ इज्जत से घर वापस जाना है और फिर इज्जत से ब्रह्मा जी के साथ, नारायण जी के साथ नई दुनिया में आना है। सुंदर तहजीब सिखाने वाले सत्यम शिवम सुंदरम जी का धन्यवाद करते हुए ओम शांति।